हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास की इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर 3 और चैप्टर का नेम है द फन दे हैड और इसको आइजैक एसिमोव ने लिखा है। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको अपने पार्टनर के साथ में शेयर करने होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो इसका जो फर्स्ट करेक्टर है वो मार्जी है। मार्जी एक गर्ल है। उसकी एक हैबिट थी कि वो रात को एक डायरी लिखा करती थी। ऑन द पेज हेडेड 17th May 2155 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो जो डायरी पे डेट लिखी हुई है वो लिखी है 17 मई 2155। ये स्टोरी फ्यूचर में चल रही है। मार्जिन ने उस पे लिखा था कि आज टॉमी को एक एक असली बुक मिली, क्योंकि मार्जी और टॉमी जो थे दोनों स्क्रीन से पढ़ा करते थे। उन्होंने पहली बार एक रियल बुक देखी थी जिसको वो अपने हाथ में ले सकते थे। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. जो उन्हें बुक मिली थी वो बहुत पुरानी थी और मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार मार्जी को बताया था कि जब वो छोटे थे तो उनके दादाजी ने बताया था कि तो जितनी भी स्टोरीज होती थी वो पेपर पे प्रिंट होती थी और बच्चे बुक से पढ़ा करते थे। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। तो मार्जी और टॉमी जो होते हैं दोनों पेजेस को पलट कर देखते हैं, और क्योंकि ये बुक बहुत ज्यादा पुरानी थी उसके पेजेस येलो और क्रिंकली हो गए थे। क्रिंकली होता है रिंकल, उसमें सलवटें पड़ गई थी। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। और इस बुक की खास बात क्या थी कि इसमें जो वर्ड्स लिखे थे वो स्टिल थे, रुके हुए थे, क्योंकि मार्जी और टॉमी जो बुक पढ़ते थे वो स्क्रीन पे पढ़ते थे और उसमें जो वर्ड्स थे वो हमेशा मूव करते रहते थे, बट इस बुक के पेजेस स्टिल थे। And then, when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it at the first time. तो इस बुक की स्पेशल बात ये थी कि इसके जो पेजेस थे जब वो पलट कर देखते थे तो वो जो वर्ड्स थे वो वहीं रुके हुए थे, उनमें कोई मूवमेंट नहीं था। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। टॉमी को ये अच्छा नहीं लगा। टॉमी ने बोला व्हाट ए वेस्ट, ये कितने वेस्ट की बात है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। आई वुडंट थ्रो इट अवे। टॉमी कहता है कि मुझे लगता है कि जब इस बुक को पढ़ लिया जाता होगा तो इसे फेंक दिया जाता होगा। हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर तो मिलियंस बुक्स आ सकती हैं और हम जितनी चाहें उतनी बुक्स ले सकते हैं। मैं अपनी टेली बुक्स को कभी नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइन सेड मार्जी। मार्जी ने कहा सेम मेरे साथ है, मैं भी ऐसा नहीं करूंगी। शी वॉज 11 एंड hadn't seen as many टेली बुक्स एज टॉमी हैड। ही वॉज 13। मार्जी जो थी 11 ईयर्स की थी और उसने और टॉमी जो था वो 13 ईयर्स का था। मार्जी ने इतनी टेली बुक्स नहीं पढ़ी थी जितनी टॉमी ने पढ़ी थी, क्योंकि टॉमी उससे बड़ा था और उसने बहुत सारी टेली बुक्स पढ़ी हुई थी। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। मार्जी बोलती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटीक। अब जो टॉमी था वो बुक को पढ़ने में बहुत बिजी था। उसने एटीक की तरफ इशारा करके बोला कि मुझे अपने घर में मिली थी। एटीक जो होता है एक घर की छत पे बना एक रूम होता है जिसमें हम एक्स्ट्रा सामान रखते हैं। व्हाट्स इट अबाउट। मार्जी ने फिर से पूछा ये किसके बारे में लिखी हुई है। टॉमी ने आंसर दिया स्कूल। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। मार्जी को जब पता चला कि स्कूल के बारे में लिखी हुई है तो उसको अच्छा सा नहीं लगा, क्योंकि मार्जी स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसने कहा स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा है। आई हेट स्कूल। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector.
मार्जी कहती है कि उसको स्कूल बिल्कुल नहीं अच्छा लगता क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो उसको ज्योग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था और मार्जी बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही थी। उसकी मदर बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। लास्ट में उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जो कि मैकेनिकल टीचर का एक मैकेनिक था। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो एक रेड फेस वाला राउंड सा एक छोटा सा आदमी था। उसके पास एक टूल बॉक्स था जिसके अंदर बहुत सारे डायल्स और वायर्स थे। वो मार्जी की तरफ मुस्कुराया और उसने उसे एक एप्पल दिया। उसके बाद वो मैकेनिकल टीचर को ले गया। मार्जी हैड होप्ड he wouldn't know how to put it together again. मार्जी विश कर रही थी काश ऐसा हो कि काउंटी इंस्पेक्टर उसको ठीक ना कर पाए। But he knew how to set it all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर को अपना काम करना बहुत अच्छे से आता था और उसने 1 घंटे के अंदर उसको ठीक कर दिया था। यहाँ पर मैकेनिकल टीचर की अपीयरेंस को बताया गया है कि एक बड़ा सा काले रंग का और बड़ा ही गंदा सा देखने में बिग स्क्रीन थी जिस पर लेसन्स फिर से शो हो रहे थे और क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। दैट wasn't so bad. The part she hated most was the slot where she had to put homework and test papers. लेकिन वो इतना भी बेकार नहीं था। माजी को वो पार्ट पसंद नहीं था जिसमें एक स्लॉट दिया था और उसको उसमें होमवर्क देना पड़ता था और टेस्ट पेपर्स देने पड़ते थे। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. माजी को अपने आंसर्स एक पंच कोड में लिखने पड़ते थे। जब वे 6 years ओल्ड की थी उसे पंच कोड सिखा दिया गया था और मैकेनिकल टीचर बहुत ही कम समय में उसके मार्क्स को कैलकुलेट कर दिया करता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड हर हेड। अब जब इंस्पेक्टर ने अपना काम कर लिया था तो वो मुस्कुराए और उन्होंने मार्जी के हेड पर फिर से थपथपाया प्यार से। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." इंस्पेक्टर ने माजी की मदर को बोला, मिसेस जोन्स, ये माजी की गलती नहीं है। मुझे लगता है कि ज्योग्राफी सेक्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, वो थोड़ा सा क्विक हो गया था। Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Marge's head again. तो फ्यूचर में तो जो रोबोटिक टीचर्स होते थे, उनको बच्चों के एज के लेवल के अकॉर्डिंग सेट किया जाता था। काउंटी इंस्पेक्टर बताते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स कभी-कभी हो जाती हैं। काउंटी इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल टीचर के ज्योग्राफी के सेक्टर को 10 ईयर लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्लो कर दिया था। काउंटी इंस्पेक्टर ने बताया कि जो मार्जी की प्रोग्रेस थी वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री थी, वो बिल्कुल ठीक कर रही थी, ये उसकी मिस्टेक नहीं थी। और उन्होंने फिर से मार्जी के हेड पर फिर से थोड़ा प्यार से थपथपाया। Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because his history sector had blanked out completely. अब मार्जी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थी, उसको वो थोड़ी सी दुखी थी। उसको उसने होप की थी कि वह उसके टीचर को ले जाएंगे क्योंकि एक बार वो 1 महीने के लिए टॉमी के टीचर को ले गए थे क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्टर बिल्कुल ब्लैंक हो गया था कंप्लीटली, उसमें से सब कुछ चला गया था। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो अब मार्जी जो है वो टॉमी से पूछ रही है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा क्योंकि स्कूल मार्जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज
because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the words carefully, centuries ago. अब टॉमी थोड़ा सा एज में बड़ा था, तो वो उसको बड़े ही सुपीरियर आइज से देखता है और वो बताता है कि ये स्कूल हमारे टाइप का स्कूल नहीं है, ये पुराने टाइम का स्कूल है और ये स्कूल कई सौ साल पहले का है। और वह जोर जोर से हंसते हुए बताता है कि सेंचुरीज एगो, कई सेंचुरी पहले का ये स्कूल है। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. अब मार्जी को टॉमी के बिहेवियर को देखकर थोड़ा सा हर्ट हुआ, उसको अच्छा नहीं लगा। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि पहले का स्कूल कैसा होता था। उसने भी टॉमी के शोल्डर के ऊपर से देखने की ट्राई करी। एनीवे दे हैड अ टीचर, और वो कहती है कुछ भी हो, उनका एक टीचर तो था। श्योर दे हैड अ टीचर, बट इट वॉजंट रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो टॉमी बोलता है कि हाँ श्योरली उनका एक टीचर था, लेकिन वो हमारे जैसा रेगुलर टीचर नहीं था, वो एक मैन था। इट मीन्स वो एक ह्यूमन बीइंग था। अ मैन, हाउ कुड ए मैन बी अ टीचर? तो मार्जी बोलती है एक ह्यूमन बीइंग, एक मैन, एक टीचर ह्यूमन बीइंग कैसे हो सकता है? तो फ्यूचर किड्स के लिए बड़ी ही सरप्राइज की बात थी, क्योंकि उनके टीचर रोबोटिक होते थे और वो आजकल के टाइम के टीचर्स जैसे नहीं होते थे। वेल ही जस्ट told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो टॉमी यहाँ पे बताता है कि जो ओल्ड टाइम के टीचर्स थे, वो बॉयज और गर्ल्स को पढ़ाते थे, उनको होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चन पूछते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। मार्जी बोलती है कि एक मैन जो होता है, एक ह्यूमन बीइंग इतना स्मार्ट नहीं हो सकता जितना कि एक कंप्यूटर होता है। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। टॉमी ने आंसर दिया, श्योर वो होता है, मेरे फादर उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानते हैं। ही कैंट, अ मैन कैंट नो एज मच एज ए टीचर। तो माजी कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, एक मैन उतना नहीं जान सकता जितना कि एक टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेट। तो टॉमी कहता है कि मैं बेट लगा सकता हूँ, जितना हमारे टीचर को है, एक पर्सन को उतनी ही नॉलेज होती है। माजी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी। अब मार्जी जो थी वो इस डिस्प्यूट में नहीं पढ़ना चाहती थी। उसने कहा किसी भी स्ट्रेंज पर्सन को पढ़ाने के लिए अपने हाउस में नहीं बुलाना चाहूंगी। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी बहुत जोर से हंसा और चिल्लाया, यू डोंट नो मच माजी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। ये जो फ्यूचर किड्स थे, इनका जो स्कूल था वो इनका हाउस ही था। टॉमी ने मार्जी को बताया पुराने टाइम के जो टीचर्स थे वो घर में नहीं रहते थे, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, सारे बच्चे वहां जाते थे पढ़ने के लिए और टीचर्स वहां पढ़ाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। तो मार्जी पूछती है कि क्या वो सारे बच्चे सेम चीज पढ़ते थे? श्योर इफ दे वर द सेम एज। हाँ श्योर, जब वो सेम एज के होते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैड टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस, एंड दैट ईच काइंड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। तो माजी बोलती है पर मेरी मदर तो ये कहती है हर बॉय और हर गर्ल के लेवल के अकॉर्डिंग टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है और हर बच्चे को उसके लेवल के अकॉर्डिंग ही डिफरेंटली पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो यहाँ पे टॉमी कहता है कि वो सेम चीज ही पढ़ते थे और वो उस समय पे वैसा नहीं करते थे और सभी सेम एज के बच्चों को सेम ही टॉपिक पढ़ाया जाता था। इफ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें ये पसंद नहीं तो तुम बुक मत पढ़ो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट,
मार्जी सेड क्विकली। तो मार्जी एकदम से बोली कि मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, और वो उन फनी स्कूल्स के बारे में अब पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। उन्होंने बुक को हाफ फिनिश भी नहीं किया था, तभी मार्जी की मदर ने उसको बुलाया। मार्जी, स्कूल का टाइम हो गया है। मार्जी लुक्ड अप। नॉट येट मम्मा। मार्जी ने ऊपर देखा और बोला, अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेस जोन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और मिसेस जोन्स ने कहा कि और लगता है कि टॉमी का भी स्टडी टाइम हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल? क्या मैं स्कूल के बाद में तुम्हारे साथ थोड़ी सी बुक और भी पढ़ सकती हूँ? Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. Nonchalantly होता है calmly, तो उसने बड़े ही calmly मार्जी को आंसर दिया, हाँ हो सकता है, क्योंकि वो पुरानी बुक थी, थोड़ी सी डस्टी थी, उसको फिर भी उसने अपनी आर्म के नीचे रखा और विसिल बजाता हुआ चला गया। Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. मार्जी अपने स्कूल रूम में चली गई, और ये स्कूल रूम उसके बेडरूम के बराबर में ही था। अब मैकेनिकल टीचर फिर से ऑन हो गया था और वो मार्जी की वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। और ये जो टीचर था, ये सैटरडे संडे छोड़कर हर दिन सेम टाइम पर ऑन हो जाता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी मदर का ये मानना था कि जो गर्ल्स, छोटी गर्ल्स होती हैं, यदि उन्हें रेगुलर आवर्स पर पढ़ाया जाए तो ये बहुत उनके सीखने के लिए बहुत अच्छा होता है। द स्क्रीन वॉज lit up and it said, Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. अब जो स्क्रीन थी वो ऑन थी, और उसके अर्थमेटिक लेसन का जो टॉपिक था वो था एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और मार्जी से पिछला होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करने के लिए बोला गया। Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. मार्जी ने ऐसा बड़े ही थके हुए मैनर में किया, और वो उन पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जिसमें उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर जाया करते थे जब वो छोटे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। और वो उन स्कूल्स के बारे में सोच रही थी, उस टाइम के पुराने टाइम के बारे में सोच रही थी कि जब सारे नेबरहुड के बच्चे एक साथ हंसते हुए और चिल्लाते हुए स्कूल में जाते थे, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, क्लासरूम में एक साथ बैठते थे, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल खत्म हो जाता था और घर सब एक साथ लौटते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर इन द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और मार्जी सोच रही थी कि वो सब एक साथ एक चीज सीखा करते थे, इससे उन्हें होमवर्क करने में बड़ी हेल्प मिलती थी, सब उस होमवर्क को डिस्कस कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल। और सबसे बड़ी बात थी कि टीचर्स पीपल थे, टीचर्स ह्यूमन बीइंग्स थे। The mechanical teacher was flashing on the screen when we add the fraction 1 upon 2 and 1 upon 4। और मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था कि जब हम फ्रैक्शन 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 4 को कैसे ऐड करते हैं, ये सब फ्लैश कर रहा था। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. लेकिन जो मार्जी थी वो कुछ और ही सोच रही थी। वो सोच रही थी कि कैसे बच्चों को वो पुराने टाइम पे स्कूल कैसे अच्छा लगता था, और वो कैसे मजे किया करते थे। तो यहाँ पर ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई होप आपको ये स्टोरी भी पसंद आई होगी। थैंक यू।